चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है और आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले करेंगे क्या, अनसीन का अगर हम हिंदी अर्थ समझ लें तो हमारे लिए यह प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि निम्नलिखित पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका उत्तर दीजिए चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि विकल्प वगैरह पूछे जाएंगे। फिर भी पढ़ते हैं इस पैसेज को। डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिज्म। तो डायबिटीज जो है एक रोग, आपने सुना होगा, मधुमेह कहा जाता है। इज यानी कि होता है, और मेटाबॉलिज्म मीन्स होता है उपापचय। उपापचय और अब नॉर्मलिटी मीन्स होता है असमानता। तो मधुमेह एक सामान्यतः उपापचय है। अब आप कहेंगे उपापचय क्या होता है? तो उपापचय का मतलब होता है कि जब भोजन अच्छे से ना पच पाए, पाचन क्रिया खराब हो जाए, उसे कहते हैं मधुमेह। ठीक है, तो दैट इफेक्ट द वे योर बॉडी यूजेज ब्लड शुगर। तो दैट माने जो, इफेक्ट प्रभावित करता है, द वे मीन्स तरीके को, योर बॉडी आपके शरीर के, यूजेज यानी उपयोग करने के लिए, ब्लड शुगर का मतलब होता है शर्करा, रक्त शर्करा। क्या होता है? रक्त शर्करा, इसे हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। तो जो आपके शरीर के रक्त शर्करा का उपयोग करने के तरीके को प्रभावित करता है। तो डायबिटीज जो है आपके शरीर के रक्त शर्करा का उपयोग करने के तरीके को प्रभावित करता है। ठीक है, योर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आपकी एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है, जो आपके एनर्जी ऊर्जा, भाई खाना पचेगा तभी तो शरीर में ऊर्जा जाएगी, उसी को जो प्रभावित कर देता है। ठीक है, मधुमेह। टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए। डायबिटीज समझने के लिए, डायबिटीज यानी कि मधुमेह। मधुमेह को समझने के लिए यू हैव टू स्टार्ट, तुम्हें शुरू करना है, फ्रॉम द बिगनिंग यानी कि शुरू से। तो मधुमेह को समझने के लिए तुम्हें शुरू से शुरू करना है, मतलब बिल्कुल जीरो से समझते हैं क्या है ये मधुमेह। विथ फूड, भोजन के साथ, भोजन से ही समझो बिल्कुल। योर बॉडी, आपका शरीर, कन्वर्ट यानी कि बदल देता है, अ पोर्शन ऑफ फूड यानी कि भोजन का एक भाग, यू ईट जो तुम खाते हो, एंड डिगेस्ट इनटू ग्लूकोज, डिगेस्ट यानी बदल देता है, इनटू ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज में। तो जिस भोजन को आप करते हो, खाते हो, तो उसको यह पचा करके ग्लूकोज में बदल देता है। भाई जो हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी जो है, शरीर जो है, उस भोजन का एक भाग को शर्करा में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज इज देन, तब ग्लूकोज यानी शर्करा, इज हो जाता है, अब जो अब अब्सॉर्ब्ड। अब्सॉर्ब्ड का मतलब होता है कि अवशोषित, सोख लेना। ग्लूकोज इज देन अब्सॉर्ब्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम यानी कि रक्त धारा को। तो ग्लूकोज तब रक्त धारा को अवशोषित कर लेता है, रोक लेता है। वेयर, जहां, इट कैन एंटर, यह प्रवेश कर सकता है, द इंडिविजुअल मीन्स अदृश्य तरीके से, जहां यह अदृश्य तरीके से किसको पता नहीं चलेगा, मतलब प्रवेश कर सकता है, सेल्स ऑफ टिश्यू थ्रू आउट योर बॉडी, आपके शरीर के माध्यम से, सेल्स ऑफ टिश्यू ऊतक की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। जो ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, बॉडी में, छोटी छोटी नसें टाइप की देखी होंगी तुमने। ठीक है, जो हमारे शरीर के ऊतक की कोशिकाओं में
अदृश्य रूप से प्रवेश कर जाता है। टू बी यूज्ड एज एनर्जी, ऊर्जा के उपयोग करने के लिए। बिफोर, पहले। बिफोर योर सेल्स यानी कि तुम्हारे, और सेल्स यानी कि कोशिकाएं, विल लेट ग्लूकोज इन, ठीक है, यानी कि शर्करा को अंदर जाने की अनुमति देने से पहले ही दे नीड द हेल्प ऑफ इंसुलिन। दे यानी कि उन्हें, नीड यानी कि आवश्यकता होती है, हेल्प मीन्स होता है मदद की, ऑफ इंसुलिन यानी कि इंसुलिन, इसकी मदद होती है इंसुलिन की, उन्हें इंसुलिन की मदद की आवश्यकता होती है। मतलब जो शर्करा होता है उसको शरीर में सेल्स में जाने के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? इंसुलिन की आवश्यक। आपने देखा होगा अगर कभी अगर अगल बगल में मधुमेह वाला व्यक्ति होगा तो उसको बिल्कुल पतली सिरिंज वाला इंजेक्शन भी लगाया जाता है, ठीक है। इंसुलिन इज अ हार्मोन, तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है, प्रोड्यूस्ड बाय योर और पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मीन्स होता है क्या? पैनक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय, ठीक है। तो इंसुलिन आपके अग्नाशय द्वारा पैदा किया हुआ एक हार्मोन होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है कि जो आपका अग्नाशय होता है इसको यह पैदा करता है। अ ग्लैंड, ग्लैंड यानी कि ग्रंथि, एक ग्रंथि होती है, लोकेटेड जस्ट बिहाइंड योर स्टोमच, जो तुम्हारे पेट के ठीक पीछे होती है, ठीक है। एक ग्रंथि होती है, अग्नाशय एक ग्रंथि होती है जो आपके पेट के जस्ट पीछे होती है। नॉर्मली इंसुलिन, नॉर्मली यानी साधारणतः इंसुलिन एक्ट्स लाइक अ मास्टर की। इंसुलिन यानी कि इंसुलिन एक्ट यानी काम करता है लाइक अ मास्टर की, मास्टर की तरह। इंसुलिन एक मास्टर की तरह काम करता है। अनलॉकिंग द डोर्स ऑफ योर सेल्स, तो आपकी कोशिकाओं के अनलॉकिंग यानी खोल देता है, डोर्स यानी कि दरवाजे, ठीक है। तो सामान्यतः इंसुलिन मास्टर चाबी की तरह काम करता है और कोशिकाओं के दरवाजों को खोल देता है। एंड अलाउइंग ग्लूकोज इनसाइड, और ग्लूकोज यानी शर्करा को अंदर आने की अनुमति दे देता है। टू सिंपली मेंटेन दिस प्रोसेस, और साधारणतः मेंटेन को प्रोसेस को मेंटेन कर लेता है। सच जैसे, एज एट नाइट, रात में, व्हेन यू आर एजलीप, तुम सोते हो, द पेन क्रिया किराज यानी कि जो होता है अग्नाशय, रिलाइज आ लो लेवल ऑफ इंसुलिन, तो लो लेवल यानी कि एक निम्न स्तर का इंसुलिन उत्पन्न करता है, छोड़ता है, ऑन अ कांस्टेंट बेसिक, बुनियादी स्तर पर। तो बुनियादी स्तर पर अग्नाशय निम्न स्तर का इंसुलिन उत्पन्न करता है, छोड़ता है, वैन नेसेसरी, जब आवश्यक होता है, सच एज आफ्टर अ मील, ऐसा भोजन के बाद। भोजन के बाद क्या होता है? योर पैनक्रियाज इंक्रीजेज इंसुलिन, तुम्हारा अग्नाशय इंसुलिन को सप्लाई को इंक्रीज, फैलाता है, बढ़ाता है। तो मीट डिमांड, मांग पूरी करने के, मीट डिमांड मीन्स क्या होता है? मांग पूरी करने की, ठीक है। तो भोजन के बाद तुम्हारा अग्नाशय मांग पूरी करने के लिए इंसुलिन को भेज देता है, ठीक है। अब मैसेज हो गया, समझ में आया होगा कि डायबिटीज कैसे क्या होता है, अग्नाशय का क्या काम है, ठीक है, और कैसे क्या काम कर। अब क्वेश्चन दिया गया, देखो, विच काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज डायबिटीज, तो किस प्रकार का, डिसऑर्डर मीन्स होता है विकार, रोग, डायबिटीज किस प्रकार का रोग है, ठीक है। तो बताइएगा, आपने पढ़ा भी है किस प्रकार का है, ठीक है। तो बताइएगा, नर्वस डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म, फिजिकल, थ्रॉट डिसऑर्डर, तो नर्वस तो कुछ है नहीं है, हैं, मेटाबॉलिज्म होगा, क्या होगा? जी सही होगा बी। वाई डज द पेनक्रियाज रिलीज अ लो लेवल ऑफ इंसुलिन एट नाइट, क्यों छोड़ता है रात को? अभी आपने पढ़ा होगा यहीं पर, रात में रिलाइज, देखो जी लिखा है यहाँ, क्यों छोड़ता है?
तो ये आपको टू सिंपली मेंटेन अनलॉकिंग प्रोसेस, ये बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज रेगुलर। रेगुलर जैसे होता है ना, नियमित, ऐसी कौन सी मीनिंग है? रिलीज, पोर्शन, कन्वर्ट और कांस्टेंट। तो आपको बताना है कि इसमें से जी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। हिंट दे दूं, चलिएगा, बी नहीं है और ए भी नहीं है, और दो में से आप बताइए कौन हो सकता है। चलिएगा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार हैं तो। ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।